हालत बस से ज्यादा बदतर हो गए हैं। गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा है, समझ से परे हो गया है। कई लोग अपनी जान को गंवा चुके हैं। गड्ढा तो इन्होंने उत्तराखंड को बना दिया है। ये उत्तराखंड के सबसे बड़े शहरों में शुमार हल्द्वानी की सड़कें हैं। गड्ढों में तब्दील ये सड़कें जानलेवा भी हैं और पिछले दिनों हुए हादसे इसका प्रमाण दे रही हैं। अब इन सड़कों से जब शहर के लोग गुजरते हैं तो उन्हें ये डर सताता है कि इन गड्ढों के कारण कोई बड़ा हादसा न हो जाए। हल्द्वानी में तिकोनिया चौराहा, नैनीताल रोड, रामपुर रोड, बरेली रोड समेत शहर में अलग अलग जगहों की सड़कें इस कदर गड्ढों में धंस गई हैं कि समझ नहीं आता कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। इस वक्त हम हल्द्वानी के तिकोनिया चौराहे पे मौजूद है और सामने आप दिखाई दे रहा है ये चौराहा है, सबसे व्यस्त चौराहा और सबसे मुख्य चौराहे की अगर बात करूं तो इस वक्त यहाँ पर हम मौजूद है। ये नैनीताल रोड है और अगर इसकी बात करें तो सामने अगर आपको दिखाई दे रही है जो धूल उड़ रही है, इससे सड़कों के हालात अपने आप बयां हो रहे हैं। अगर मैं इधर पीछे भी दिखाना चाहता हूं तो ये मुख्य सड़क है और नैनीताल को जाने वाला ये मार्ग है। इसमें भी सड़कों के हालात आप साफ तौर पर देख सकते हैं, किस तरीके से जो धूल है वो लगातार उड़ रही है। गड्ढे सड़कों पर बहुत ज्यादा हो रहे हैं और साथ ही अगर बात करें इसी के साथ हल्द्वानी शहर के अधिकतर जो सड़कें हैं, जो मुख्य मार्ग है, उनके हालात काफी खराब हो रहे हैं। अन्य जगह पे भी जाकर हम सड़कों के हालात अपने कैमरे में कैद करेंगे और दिखाएंगे कि आखिरकार हल्द्वानी की सड़कें कितनी बुरी स्थिति में है। लोग लगातार जोखिम उठाकर यहाँ सफर कर रहे हैं। उत्तराखंड का हल्द्वानी शहर कुमाऊं का सबसे बड़ा शहर है। यहीं से कुमाऊं के अधिकांश इलाकों में व्यापार होता है। पहाड़ के लोगों को इलाज कराना हो या बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कुमाऊं के पहाड़ी इस शहर में आते हैं। लेकिन अब शहर की सड़कें उन्हें डरा रही हैं। यहाँ हालात ऐसे हो गए हैं कि 1-2 किलोमीटर का सफर भी आप बिना झटके खाए पूरा नहीं कर सकते। चलिए अब आपको हम हल्द्वानी की बदहाल हो चुकी सड़कों की जमीनी हाल दिखाते हैं, जो यह बयां कर रहे हैं कि इन गड्ढों वाली सड़क की ओर अधिकारियों ने अपना मुंह मोड़ लिया है। हल्द्वानी के ही एक और मुख्य पड़ाव पर हम पहुंचे हैं। यह हल्द्वानी बाजार, एसडीएम कोर्ट, डीएम कैंप कार्यालय और साथ ही बस स्टैंड हल्द्वानी, टैक्सी स्टैंड हल्द्वानी का ये मुख्य चौराहा है, जहां से अधिकतर पहाड़ की गाड़ियां और मैदान की गाड़ियां यहीं से निकलती है। ये मैं दिखाना चाहता हूं थोड़ा कि ये इस चौराहे के हालात आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भरे हुए हैं। पानी इसमें भरा हुआ है, गड्ढा इतना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है। और इसी तरीके से शहर के जो अन्य मार्ग है उनके हालात भी खराब है। कई जो तस्वीरें हैं हमने अपने कैमरे में कैद की है, जिसमें हल्द्वानी की सड़कों के खस्ता हाल साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अब ये बात देखनी होगी कि आखिरकार बरसात का बहाना बनाकर जो जिम्मेदार विभाग के अधिकारी है वो कब तक इन चीजों से, इन तस्वीरों से भागते हुए नजर आएंगे और कब तक लगातार इन सड़कों में हादसे होते रहेंगे, लोग गिरते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, लेकिन जिम्मेदार विभाग के अधिकारी ऐसी कमरों और ऐसी गाड़ियों में बैठकर कब तक सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते रहेंगे या फिर यहाँ की जनता को ये जिम्मेदार अधिकारी राहत दे पाएंगे। हल्द्वानी में जब सड़कों की बात होती है तो स्थानीय लोग अपना गुस्सा जाहिर करने के सिवाय कुछ नहीं कर पाते और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। हालत बस से ज्यादा बदतर हो गए हैं। गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा है, समझ से परे हो गया है। कई लोग अपनी जान को गंवा चुके हैं। सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग घायल हो चुके हैं। रोज सड़क हादसे हो रहे हैं, लेकिन ये निकम्मे प्रशासनिक अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी आंख बंद करे बैठे हैं। इनकी तो पिटाई करने की जरूरत है। जिस तरीके से हरकतें हो रही हैं और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की जरूरत है। अभी जिस तरीके से शिक्षक की अभी परसों मौत हुई, वो निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये प्रशासनिक अधिकारी टल्ले लगाकर खाना पूर्ति करने का काम कर रहे हैं। ऐसे निकम्मे अधिकारियों को यहाँ से खदेड़ने की जरूरत है। इनसे कुछ इनकी कुर्सी छीनने की जरूरत है। इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। और मैं कहना चाहता हूँ, जिनकी जिम्मेदारी बनती है उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर इनको जेल में डालने का भी काम किया जाए, तब जाके सड़कें ठीक होंगी। हल्द्वानी में सड़कें कब गड्ढा मुक्त होंगी, कब लोगों को राहत मिलेगी? फिलहाल सवाल सरकार से जनता पूछ रही है और कह रही है कि जब शहरों के ये हाल हैं तो गांव के हाल क्या होंगे।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब खटीमा से हल्द्वानी सड़क मार्ग से पहुंचे तो उन्होंने विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाई और वरिष्ठ अधिकारियों को जांच के आदेश दिए कि आखिरकार सड़कों पे गड्ढे कब तक भरे जाएंगे। उसके साथ ही अगर बात करें तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सड़कों के गड्ढों के लिए कई बार सड़क पर ही धरने पर बैठ गए हैं। वहीं अगर पीडब्ल्यूडी मंत्री की बात करें तो उन्होंने भी अपने विभागीय अधिकारियों को कई बार फटकार लगाई है, लेकिन जिम्मेदार विभाग के अधिकारी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका खामियाजा आम जनता को लगातार अपनी जान गंवानी पड़ रही है। वहीं अगर बात करें लगातार हादसे बढ़ते जा रहे हैं और जो जिम्मेदार विभाग के अधिकारी है उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। लगातार जांच की बात कही जाती है, लेकिन आज तक जितने भी हादसे हुए हैं उन जांच रिपोर्टों को कोई भी पता नहीं है। आखिरकार कब तक उत्तराखंड के लोग अपनी जान इस सड़क हादसों में गंवाते रहेंगे या फिर विभागीय अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझकर इन सड़कों को क्या ठीक करेंगे, ये देखने वाली बातें होगी। राहुल सिंह, हल्द्वानी।